प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं उसके अनुग्रह उसके दया के लिए। और आज परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम देखेंगे। द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम। सबसे बड़ा गुड न्यूज, अच्छा संवाद ये है, गॉड लव्स टू ऑल। परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। ये बातें सुनकर हमें कैसे लगता है जब कोई कहे कोई आपसे बहुत प्रेम करता है। थोड़ी देर के लिए हम जो है सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए हम चौंक जाते हैं, कौन ऐसा है जो मुझे इतना प्यार करता है। कोई है जो आपसे बेहद प्यार करता है, प्रेम करता है, वो है परमेश्वर। और आज वही परमेश्वर का प्रेम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। गॉड लव्स यू। यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से, जगत से इतना ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को पाएगा। तो बाइबल बताता है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया। ये साधारण बात नहीं है, या अगर इसका डीपर में हम जाएं तो हमें बहुत सी बातें समझ में आएगा कि आखिर परमेश्वर के साथ मेरा क्या रिश्ता है, परमेश्वर मुझे क्यों प्रेम करता है, कैसे प्रेम करता है, मैं कैसे जान सकता हूं परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में डिटेल्स में हम लोग यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है, क्या वजह है, क्या कारण है। तो पहला कारण बाइबल हमें बताता है कि प्रेम करना परमेश्वर का स्वभाव में है। पहला यूहन्ना 4:8 में हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर स्वयं प्रेम है। प्रेम करना परमेश्वर के स्वभाव में है, उसके नेचर में है। इसलिए हम कहते हैं वो प्रेमी परमेश्वर है। यह है पहला कारण। दूसरा कारण, मनुष्य को वो अपने हाथों से बनाया है। उत्पत्ति 2:7 और 10 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर कैसे आदम को बनाया, मिट्टी से रचा। वो अपने हाथों से बनाया है। कोई भी चीज जब हम बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, उस चीज को हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम अपने हाथों से बनाए हैं। यही है दूसरा कारण कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि वो मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। तीसरा कारण, मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप पाया जाता है। उत्पत्ति 1:26 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर का स्वरूप अर्थात परमेश्वर का इनर बीइंग, या जिसको हम कहते हैं आत्मा। परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना सुसमाचार 4:24 आयत में ऐसा लिखा है। परमेश्वर आत्मा होने के नाते वो हमारे अंदर में भी एक आत्मा को दिया। यानी परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर का स्वरूप आत्मा है, और उसने हमें आत्मा दिया। यानी परमेश्वर का स्वरूप हम में है, परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, अपने स्वभाव में बनाया, अपनी स्वभाव। यही है उसका तीसरा कारण। चौथा कारण, मनुष्य ही परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकता है। ये संसार में परमेश्वर ने जितना भी चीज बनाया, वो तमाम सृष्टि विश्व में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है
जो परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकता है, फेलोशिप कर सकता है। और हमारा परमेश्वर सहभागिता का परमेश्वर। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर हम देखें, परमेश्वर का यही एक बातें हमें नजर आता है। परमेश्वर मनुष्य के साथ सहभागिता करना चाहता है। यही है वो 4 कारण जिससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्यों प्रेम करता है। उसके बाद दूसरा बात, परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम अनंत है या कभी समाप्त नहीं होने वाला प्रेम है। मनुष्य के साथ का प्रेम या कई प्रकार के प्रेम है, लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं, बाइबल में ऐसा एक प्रेम जो प्रेम को कहा गया है अनंत प्रेम। यिर्मयाह 31:3 में परमेश्वर कहते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। सदा अनंत प्रेम से मैं तुझसे प्रेम किया। और प्रेम परमेश्वर का कैसा है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे सदा प्रेम रखता आया हूं। परमेश्वर का प्रेम सत्य है, झूठ मूठ का प्रेम नहीं है। रोमियो 5:8 में अगर देखें, परमेश्वर अपने प्रेम को यीशु मसीह को बलिदान करके प्रमाण कर दिया है, दिखा दिया है। वो नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके आऊंगा, ऐसा प्रेम नहीं। परमेश्वर अपना प्रेम को कलवरी के क्रूस पर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम अनंत है, परमेश्वर का प्रेम सत्य है। तीसरा, परमेश्वर का प्रेम का परिभाषा जो है, प्रेरित पौलुस 1 कोरिन्थियों 13:4 से लेकर 8 वचन में कहते हैं, परमेश्वर का प्रेम धीरजबंद है, कृपालु है, डाहा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, बुरा नहीं मानता, कुकर्म में आनंदित नहीं होता, सब बातें सह लेता है, सब बातों में आशा रखता है। यह है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के प्रेम को कैसे जान सकते हैं हम। परमेश्वर के प्रेम को हम पवित्र बाइबल के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा मनुष्य के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वर्तमान में। तो जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा है और परमेश्वर हमसे प्रेम किया के बारे में लिखा है। तो कैसे हम जान सकते हैं। पवित्र बाइबल को पढ़कर। इसलिए भजन संहिता 1 और उसका 2 और 3 में ऐसा लिखा है। परंतु वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्यार करता है, प्रीति रखता है, पढ़ता है। तो पवित्र बाइबल को जब हम पढ़ेंगे, तब हमको मालूम होगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। अगला, पवित्र आत्मा के द्वारा। रोमियो उसके 5 अध्याय और उसके 5 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, आत्मा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसी के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यानी परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया है, उंडेला है। तो हम जान सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। अगला, क्रूस के बलिदान के द्वारा। रोमियो 5:8 में परमेश्वर जो है प्रूफ कर दिया, प्रमाण कर दिया कि क्रूस के बलिदान के द्वारा, है ना, वचन में लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर का प्रेम को कैसे जान सकते हैं। बाइबल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और क्रूस के बलिदान सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे कितना
प्रेम करते हैं। आप भी परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। सबसे अनोखी बात है, आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। निर्गमन 20:6 में लिखा है, जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आप परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। अब्राहम ने बात किया, इसहाक ने बात किया, मूसा ने बात किया। आप भी परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। बाइबल में कई ऐसे परमेश्वर के जन हैं जिनके बारे में बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलें। आप अपनी बातों को उसे खुल कर बता सकते हैं। भजन 62 और उसके 8 में ऐसा लिखा गया है कि खुलकर परमेश्वर को अपने हृदय की बात को बताना। आप परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में रह सकते हैं। 1 कोरिन्थियों 6:17 जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो प्रभु के संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है, वन स्पिरिट। यानी परमेश्वर को आप और हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे शक्ति के साथ प्रेम करना। और परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहना है। कैसे? परमेश्वर के आज्ञा मानने के द्वारा। 1 यूहन्ना 5:3। दूसरा, एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा। अगर एक दूसरे के साथ हमारा प्रेम होगा तब ये बात साबित होता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं। 1 यूहन्ना 5:12। परमेश्वर के वचन को प्रीति रखने के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में हम बने हैं। परमेश्वर के वचन को प्रेम करना। अगला, आप परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख सकते हैं। मत्ती 22 और उसके 37 में ऐसे लिखा है। तो प्रभु हम प्रत्येक को आशीषित करें। Thank you for watching and listening God's word. May God bless you. Amen. प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं जितनों ने इस वचन को सुना है। प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनके हृदय में अपने प्रेम को उंडेला है और आपके प्रेम में बने रहने के लिए हम सभी को अनुग्रह दीजिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।